हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के आपके एग्जाम हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो गया था कल से ही, और दिल्ली पुलिस का आज दूसरा दिन था एग्जाम का, और सब ने एनालिसिस देखा ही है। एनालिसिस आपका डेली हो रहा है, सुबह आपका मॉर्निंग का हो रहा है, आफ्टरनून का हो रहा है, इवनिंग, तीनों शिफ्ट के एनालिसिस करवाए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो रहे हैं। साथ ही में दिन में आपका ये वाला पूरा शो चल रहा है, उसके साथ रात में आपका तांडव क्लासेस भी हो रही है। तो आप पूरी तरीके से अगर अभी बने हुए हो एग्जामपुर के साथ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका यहीं से निकलने वाला है। अब देखो, कंप्यूटर के जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड तो हम डेली की डेली बता देते हैं, आपको एनालाइज भी करवा देते हैं। जो ज्यादा वेटेज आपका दिखाई दे रहा है ना, और जिसके बारे में आप बोल भी रहे थे कि एमएस ऑफिस के ऊपर मैम एक क्लास करवा देना, तो वही क्लास आपकी ये वाली मैं लेकर आई, ठीक है। ये एमएस ऑफिस से ऊपर की क्लास है, मतलब जितनी भी चीजें पूछी गई हैं उसको देखते हुए मैंने ये वाली क्लास आपकी तैयार की है। तो बहुत अच्छे से पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इतना टाइम था कि मैं उसको टाइप करके या कोई सी पीडीएफ या पीपीटी बना पाती, तो मैं यहाँ पर आपको एक नोट्स के जरिए पढ़ाऊंगी। और कोशिश क्या करना, पक्का ही आप अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि साथ के साथ चीजों को नोट कर सकें और चीजों को समझ सकें। तो मैं सबसे बोलूंगी, एक बार जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। इसके अलावा क्वेश्चन सब आपके आगे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी चीज देख ली कि भाई कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही है, कहां से चीजें पूछी जा रही है, तो वो सारी चीजें लेकर चलेंगे। कंप्यूटर 10 नंबर की आती है, 10 आपके क्वेश्चंस आते हैं, और 10 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर टिपिकल और हार्ड मिल रहा है, बाकी 8-9 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो चले अपने आज के सेशन पे तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मेन मोटे मोटे क्वेश्चन है, पहले मैं वो आपको डिस्कस कर देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो आपकी शॉर्टकट कीज पूछी जा रही हैं। सबसे पहले कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं, आपकी शॉर्टकट कीज के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन तो शिफ्ट में पूछ ही लेता है। कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी एक फॉन्ट स्टाइल की शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया। फॉन्ट स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता था, तो कंट्रोल शिफ्ट और पी। कंट्रोल शिफ्ट और पी। अगर आपको फॉन्ट चेंज करने के लिए बोला जाए, अगर आप फॉन्ट का नंबर चेंज करना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो वहां पे फॉर्मेट के चेंज करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एफ का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ शॉर्टकट कीज है मेन, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस होम, मैंने बताया था ये पूछ सकता है। कंट्रोल प्लस होम किसी भी दस्तावेज के या किसी भी शीट के एकदम ऊपर वाले पार्ट पे जाने के लिए, सबसे ऊपर जाने के लिए होम आएगा, और नीचे के लिए क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस एंड हो जाता है। सबसे दस्तावेज के नीचे वाले हिस्से पे जाने के लिए कौन सा हो जाता है आपका, तो कंट्रोल प्लस एंड हो जाता है नीचे जाने के लिए, ठीक है। उसी के साथ आपका यहां पर बिल्कुल पूछ सकता है, ये चार्ट बनाने के लिए शीट में से अगर आप किसी पे काम कर रहे हो, एमएस एक्सेल की अगर आप शीट पे काम कर रहे हो, तो शीट में से कॉलम को रो को सिलेक्ट करके क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। तो कॉलम रो को सिलेक्ट करके चार्ट बनाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पे F11 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो F11 का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक एक करके सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इसने क्वेश्चन पूछने आज शुरू कर दिए ना, तो ये क्वेश्चन उसने कहां से उठाया और कैसे पूछने शुरू करे वो मैं बताऊंगी। और सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले वो पूछ सकता है आने वाले टाइम में, तो उसको भी देखते हुए चलेंगे। अब देखो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, और कुछ होंगे जिनको नहीं पता। तो पूरा बेसिक से लेकर चलूंगी, कोई बात नहीं, टाइम पीरियड का कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरा कंप्लीट करवाना है मुझे, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल बेसिक से, तो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए। अगर आप ऑफिस का कोई काम करते हो तो नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 3 चीज आपके सिलेबस में है, एक है आपका एमएस वर्ड, एक है आपका एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल, पहले एक्सेल ले लेते हैं, एक है आपका एमएस पावर पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, तो एक है आपका एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। अभी तक पावर पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया,
गया, पर ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाएगा, आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एमएस वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एमएस वर्ड में दस्तावेज होते हैं। एमएस वर्ड में अगर आप कोई भी दस्तावेज बना रहे हैं, एमएस वर्ड में अगर आप कोई भी पेज बना रहे हैं तो हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पेज को, नए पेज को लाने के लिए Ctrl+N की का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नॉर्मल पेज होता है और आप इसमें चीजों को लिखना शुरू करते हो। ये एमएस वर्ड होता है, बिल्कुल बेसिक। एक पेज, एक पर्चा, जैसे A4 शीट होती है ना, सेम ऐसे ही A4 शीट होगी तो छोटा सा टुकड़ा है बस, एक बड़ी सी शीट होती है और उस पर आप काम करना शुरू करते हो, वो एमएस वर्ड होती है। ठीक है, एमएस एक्सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे शीट होती है जिसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है और जिसको क्या बोला जा सकता है, वर्कशीट भी बोला जाता है। स्प्रेडशीट और वर्कशीट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको नई वर्कशीट को या नई स्प्रेडशीट को लेने के लिए क्या हो जाती है, Shift+F11 हो जाती है और इसके अंदर रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। रो को बोला जाता है टपल, जो पूछा भी गया था। ठीक है, और कॉलम को बोला जाता है एट्रीब्यूट। ये दो दूसरे नाम है। इसके बाद आते हैं एमएस पावर पॉइंट पे। एमएस पावर पॉइंट में जिस जगह पे आप लिखते हो उसको बोला जाता है स्लाइड। जहां पे हम कोई चीज टाइप करते हैं या लिखते हैं उसको बोला जाता है स्लाइड। ठीक है, एक एक करके स्लाइड आती है प्रेजेंटेशन के लिए या प्रस्तुतिकरण करने के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए या प्रस्तुतिकरण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। रो और कॉलम में कोई भी डाटा अगर स्टैटिस्टिकल है, कोई भी डाटा है जो आंकड़ों में आप लिखना चाहते हो तो एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होता है। कोई भी डाटा है जिसको सिर्फ आप लिखना चाहते हो, उसमें चित्र वगैरह जोड़ना चाहते हो, ग्राफिक्स जोड़ना चाहते हो तो वर्ड के पास जाते हैं। स्लाइड की बात कर रहे थे, नई स्लाइड को जोड़ने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे अब एक चीज याद रखना, एक्सटेंशन जो वो पूछेगा, इन फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है आप कैसे पकड़ोगे कि भैया ये फाइल एमएस वर्ड में बनी है, आप कैसे पहचानोगे कि फाइल एमएस एक्सेल की है, आप कैसे पहचानोगे कि फाइल एमएस पावर पॉइंट की है। शुरू करते हैं वर्ड से। वर्ड की कोई भी फाइल है तो वो अपने आप दो लेती है, एक होता है DOC इसका एक्सटेंशन और एक होता है DOCX। याद रखना 2007 के बाद पूछे तो DOCX और पहले तो DOC। इसकी बात करते हैं एक्सेल की, तो इसमें .XLS और .XLSX ये दो इसकी एक्सटेंशन है। आप देखते पहचान लोगे कि ये फाइल एक्सेल में बनी हुई है। पावर पॉइंट में आता है .PPT और .PPTX। .PPT और .PPTX ये बिल्कुल बेसिक है, तो यहां से अब उनको भी पता चल चुका होगा। बफरिंग हो रही है, सिर्फ बार देखिएगा, थोड़ा स्लो नहीं, देखो समझ में आ रहा होगा ना। आप अगर पूरा फोकस सामने बोर्ड पे रखोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ना ज्यादा तेज बोलूंगी और ना ज्यादा धीरे बोलूंगी क्योंकि टॉपिक है बहुत बड़ा और मैं चाहती हूँ एक क्लास में फिनिश करवा दूं। ठीक है, लेकिन समझा कर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रो कॉलम समझ में आया। अब उन सबको समझ में आ गया होगा जिनको नहीं पता था पहले कि वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम कहां से, पावर पॉइंट से, क्योंकि इसके फॉर्मूले पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, पर देखो टाइम इतना नहीं है, या कोई बात नहीं, सही है, आप ना पढ़ो, ध्यान दे के पढ़ो और स्क्रीनशॉट ले लो और रात में इसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब देखो जो फॉर्मूले पूछे गए ना, पहले मैं उन फॉर्मूलों को लेकर चलती हूं। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर एमएस एक्सेल से चीजों को लिखना या लेना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूले थे, ओके ये सारे फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पे आपका जो एमएस एक्सेल का पॉइंट है, एमएस एक्सेल जो पूछी जा रही है सबसे ज्यादा, ठीक है, जैसे आप लोग बता रहे हो, तो एमएस एक्सेल जो पूछी जा रही है यहां से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या जानना है, हमको जानना है भाई एमएस एक्सेल बनते किससे हैं, तो रो और कॉलम से। एमएस एक्सेल को किससे बनाया जाता है, तो रो और कॉलम से एमएस एक्सेल को बनाया जाता है। ठीक है, इसमें संख्या पूछ सकता है, कम से कम कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है। तो यहाँ पे रो की और कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रो की कॉलम की अगर बात की जाती है तो 2016 और 2007, 2016 में 2007 नहीं 3 कर लेना। रो की संख्या 2016 में 10,48,576 थी, ठीक है, 576 थी, और कॉलम की संख्या थी कितनी, 16,384, और ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 2003 की अगर मैं बात करती हूं तो 65,000
2536 तो यहाँ पे रो थी और कॉलम थी 256 और 256 भी पूछा गया है। तो ये तो कुछ नंबर हो गए। नंबर कैसे कि भाई कितनी तो इसके अंदर रो होती हैं और कितने इसके अंदर कॉलम होते हैं, तो ये उनकी कुछ संख्याएं हैं, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, यही चीजें पूछेगी। ठीक है, मैं फुल फॉर्म भी करवा देना, बिल्कुल करवाऊंगी, बट पहले एक एक चीज करते हुए चलेंगे। मैं वही चीज बता रही हूं, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको समझनी है चीजें। मैं टाइम दे दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में उसको नोट करना, पर पहले समझते हुए चलो। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो आगे मैं बात करती हूँ। ये तो बात हो गई आपकी रो और कॉलम की। इसके बाद क्या दे सकता है, हाँ तो ये भी दे सकता है भाई, जो आपका रो होता है वो ये होता है, रो को 1 2 3 4 नंबरों में दर्शाया जाता है और कॉलम को ABCDEF मतलब अल्फाबेट में दर्शाया जाता है। रो और कॉलम ऐसे होते हैं, हमेशा याद रखना। एक सेल के नाम को कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है कि इनमें से कौन सा सेल का नाम नहीं हो सकता। तो सेल क्या होती है, जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, तो जो वो डिब्बा है उस डिब्बे को क्या बोला जाता है, उस डिब्बे को बोला जाता है सेल। और सेल का नाम हमेशा पहले अल्फाबेट आता है और उसके बाद नंबर आता है, मतलब रो आता है। ठीक है, तो सेल का नाम A1 हो सकता है, C1 हो सकता है, C2 हो सकता है, D3 हो सकता है। सेल का नाम कभी भी 3A नहीं होगा, याद रखना। पहले अल्फाबेट आएगा और उसके बाद नंबर आएगा, संख्या आएगी, ये सेल का नाम होता है। सबसे पहली सेल कौन सी होती है, पहली सेल कौन सी होती है एमएस एक्सेल की, तो वो होती है A1। पहली सेल कौन सी होती है एमएस एक्सेल की, तो वो होती है आपकी कौन सी, A1 होती है। इसके बाद एमएस एक्सेल के आगे चलते हैं, अब थोड़े से और चीजों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे अगर एमएस एक्सेल के थोड़े से और आगे चलते हैं, तो अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मूले, जहां से बन रहे हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे आते हैं कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं। फॉर्मूले, सबसे पहले मैं आज का फॉर्मूला बताती हूँ, जो आई थिंक सबसे पहले मैं आज का ही फॉर्मूला बताऊंगी जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक फॉर्मूला आया था, पहला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आया था फ्लोर के ऊपर, फॉर्मूला आया था फ्लोर, और यहां पे लिखा हुआ था 5 और 3। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डील किया जाएगा, आप कैसे इस फॉर्मूले को काम में ला सकते हो। फ्लोर लिखा है और 5 और 3 फ्लोर, और मैं इसके साथ एक और बता देती हूँ, फ्लोर पूछा है तो सीलिंग भी पूछेगा। दूसरा इसी के अंदर आता है सीलिंग। फ्लोर पूछा है ना, तो अगली शिफ्ट में सीलिंग भी पूछ सकता है। मैं इस दोनों को ही आपको समझा देती हूँ। अब बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर होता है नीचे जहां आप चलते हो, मतलब इस संख्या से भी जो समझा रही हूँ सिर्फ उतना समझना, एग्जाम्पल दूंगी आप खुद करने लग जाओगे। फ्लोर होता है जहां हम चलते हैं, मतलब नीचे वाली चीज, तो नीचे वाली संख्या लेती है। ठीक है, और सीलिंग का मतलब होता है, कहते नहीं सीलिंग करवा दो, तो ऊपर वाली चीज, मतलब इस नंबर से ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। अभी बस इतना समझना है आपको। फ्लोर में क्या होगा, फ्लोर में नीचे वाली संख्या ली जाएगी और सीलिंग में ऊपर वाली संख्या ली जाएगी। अब देखना यहां पर क्या होगा, यहां पर जो दो नंबर होते हैं ना, शुरू का नंबर तो आपको संख्या दी जाती है और लास्ट का नंबर का गुणनफल आपको ढूंढना होता है, इसका मल्टीपल क्या है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 5 और 3, तो आपको बताना है कि 5 के आसपास 3 किससे, 3 के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर होगा। 5 के आसपास 3 के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर होगा। तो मैंने बोला था ना, फ्लोर एक नंबर कम ले लो, क्योंकि 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता। तो क्या 5 से नीचे कोई नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे हाँ। तो 5 से नीचे कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो आंसर हो जाएगा 3। 3 ही इसका आंसर था। आया समझ में? अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा या तिबारा समझा दूंगी। ठीक है, तो आया समझ में, पहले बताओ मुझे। व्हाइट मार्कर यूज करो मैम? ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्हाइट मार्कर यूज कर लेती हूँ। क्लियर है आपको? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, अगर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देती हूँ, अगर आपका एक क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाए भाई 10 और 3 दे दिया जाए, इसका आंसर बताओ। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया फ्लोर और इसके बाद लिख दिया 10 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अगर 10 और 3 दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो यहां पे आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। वेरी गुड, यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आपका। 6 आंसर आ रहा है, 6 नहीं होना चाहिए भाई। यहां पे आंसर क्या होगा? समझ में नहीं आया? ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम इसको पूरा ही साफ कर देते हैं। पहले मैं पूरा यही समझा के छोड़ूंगी आपको। ठीक है, देखो क्योंकि फ्लोर वाला पूछा जा रहा है तो सीलिंग वाला भी पक्का ही आएगा। नहीं समझ में आया तो यहां पे देखना, यहां पे लिखा हुआ था फ्लोर, लिखा था 5 और 3। पहली वाली संख्या
पहली वाली संख्या के आसपास वाली संख्या को ढूंढना है जो दूसरी वाली संख्या से कट सके। अब समझे, पहली वाली संख्या या तो वही हो और नहीं तो उसके नीचे वाली संख्या देखो जो 3 के टेबल में आती हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 से 5 तो कटेगी नहीं 3 से। फ्लोर है, फ्लोर मतलब नीचे वाली संख्या देखनी है। 5 से छोटा क्या होता है 4, 4 भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से छोटा क्या होता है 3, क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी होमवर्क मतलब अभी आपको दिया था फटाफट से कि 10 दे रखा है और 3 दे रखा है तो आंसर क्या होगा? 10 दे रखा है और 3 दे रखा है तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही 9 आंसर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस कम करवा दीजिए सर, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दीजिए, ठीक है, कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अब फ्लोर है ना, 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है भाई, पहली वाली संख्या को देखना है। 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है। क्या 10 से कोई कम संख्या है जो 3 के टेबल में आती है? तो 10 से 1 कम करोगे 9 मिल जाएगा और जाहिर सी बात है 9 3 के टेबल में आती है तो यहां पे आंसर हो जाएगा 9। क्लियर? अगर आपको दे दिया जाता फ्लोर और यहां पे दे दिया जाता आपको क्या 14 और यहां पे दे दिया जाता आपको क्या 4, तो जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? जरा मुझे बताना यहां पर इसका आंसर क्या होगा। फिक्र मत करो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये पूरा टॉपिक मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है? तो बताना है जल्दी से ताकि मुझे भी समझ में आ सके, मैं भी देख सकूं कि आप लोग कर पाओगे या नहीं। तो करना है यहाँ पे, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए फ्लोर 14 और 4 तो आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से बताना है इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। नहीं बच्चे 9 इस वाले का होगा, 9 इस वाले का होगा, ठीक है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आंसर 12 आना स्टार्ट हो गया है। वेरी वेरी गुड, 12 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि देखो 4 के टेबल में 14 तो नहीं आता, फ्लोर है तो 14 से नीचे 13 भी नहीं आता, 13 से कम 12 आता है ना 4 के टेबल में, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस यही ढूंढना है। इससे कम कोई भी संख्या जो पीछे वाली संख्या से कटती हो। 5 से कम कोई भी संख्या जो 3 से कटती हो तो 3 आ गया। 10 से कम कोई भी संख्या जो 3 से कटती हो 9 आ गया। 14 से कम कोई भी संख्या जो 4 से कटती हो 12 आ गया। ऐसे सॉल्व किया गया है आपका अगर क्वेश्चन फ्लोर में दिया जाए, ठीक है? अगर 14 और 7 दे दिया जाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है शिवम जी। अगर आपको दे दिया जाए फ्लोर और लिख दिया जाए 14 और 7 तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 14 ही आंसर आएगा। तो 14 ही आएगा क्योंकि डायरेक्ट 14 कट रहा है ना, तो आपका डायरेक्टली आंसर 14 ही दे देगा, वो संख्या जो कि पीछे वाली संख्या से कटती है। आया समझ में? चलो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपका फ्लोर वाला था, ठीक है? ये तो फ्लोर वाला था, फ्लोर मतलब नीचे वाली संख्या पूछ रखी थी। अब इसी के तर्ज पर मेरे को एक और मिला फॉर्मूला और वो है सीलिंग, जो कि इसी के तर्ज पर है। अगर आपको सीलिंग दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन उठाते हैं, सीलिंग में दे दिया जाए 5 और 3 तो आप कैसे करोगे? सीलिंग में अगर सेम क्वेश्चन 5 और 3 दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीछे वाली संख्या, भाई गुणनफल हमेशा पीछे वाली संख्या का ही होगा, मल्टीपल हमेशा पीछे वाली संख्या का ही ढूंढा जाएगा। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, ऊपर सीलिंग होती है ना, तो 5 से ऊपर कोई भी संख्या जो 3 के टेबल में आती हो, तो 5 से ऊपर कौन सी संख्या है जो 3 के टेबल में आती है? 5 से ऊपर कौन सी संख्या है जो 3 के टेबल में आती है? तो आप बोलोगे 6 और 6 ही इसका आंसर होगा। आया समझ में? 6 ही इसका आंसर होगा। अगर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर दे दूं क्वेश्चन सीलिंग और यहाँ पे लिख दूं मैं 11 और यहाँ पे लिख दूं मैं 4, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको ये दे दिया जाए तो इसके बाद आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल बताऊंगी वो वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट के भी क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि मैम ये क्वेश्चंस आए थे, मैं सारे क्वेश्चंस ही लेकर आई हूं आपके लिए, ठीक है? चलो बताओ पहले फटाफट से इसका क्या हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। इसका क्या हो जाएगा? तो 4 के टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन सीलिंग पूछा है। 11 से बड़ा कोई नंबर तो आता होगा, 11 से बड़ा होता है 12 और 12 4 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। आया समझ में? क्लियर है? हो गया ना क्लियर? समझ में आ गया? अब अगर चाहे आपसे फ्लोर पूछ ले चाहे सीलिंग पूछ ले, आपके एग्जाम में आया था बिल्कुल, और एक और स्टूडेंट के एग्जाम में भी आया था। ये आपने दे रखा है, क्या लिखा हुआ है? सम,
उसके बाद 2 की पावर दे रखी है 3, फिर 1 माइनस 1/2। उस स्टूडेंट ने 2/2 भेजा था, चलो कोई बात नहीं, अगर 1 आया था तो मैं 1 भी ले लेती हूँ। ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनके एग्जाम में आया था, मतलब आज की ही शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन होगा। आप लाइव भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हो MS एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड से रिलेटेड, मैं लाइव भी सॉल्यूशन बता दूंगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि ये वाला आया था, ठीक है, चलो इसी को उठा लेते हैं। सीलिंग फ्लोर तो क्लियर हो चुका है आपका। अब अगर हम बात करते हैं सम वाले की, तो सम वाले में अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, कैसे किया जाएगा सम वाले को? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सम करना है, मतलब जोड़ना है। किस किस को? इस वाले को इससे जोड़ना है। तो भाई कैसे जोड़ोगे? तो बहुत भयंकर हो रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लो, सरल बना लो। सरल कैसे बनाएंगे? तो देखो, सम करना है, जोड़ना है किसको? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 2 और एक्सपोनेंशियल 3 दे रखा है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 आ जाएगी। और 1 में से कितना माइनस करना है? 0.5। भाई 1/2 0.5 ही तो होता है ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका सम? 8 में कितना प्लस करना है आपको? 1 में से माइनस करोगे 0.5, इन दोनों को जोड़ना है। 8 में जब 0.5 को जोड़ा जाएगा तो 8.5 इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 8.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने मुझे बताया कि अगर मैम 7 आए सीलिंग में, बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आप डाउट पूछोगे, डाउट को ही क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे नहीं सम करना है बच्चा, सम करना है, ठीक है, ऐड करना होता है, बस इन दोनों को ऐड करने के लिए ही पूछा जाता है। आप देखो, इसके बाद अगर पूछा जाए, और बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड होता है कि आपका ऑप्शन कैसे दे रखा है, किस तरीके का ऑप्शन है, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा जो हमेशा लगता आया है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये चीज हो गई सम। अब देखो सम वाले के अंदर और कौन कौन सी चीजें पूछ सकता है। सम वाले के अंदर अगर पूछता है तो और कौन कौन सी चीजें आपकी पूछ सकता है। इसके अंदर एक फॉर्मूले में आप कितने नंबर दे सकते हो, सम में अगर आप कितने नंबर की प्लस करवा सकते हो, कितने नंबर को जोड़ सकते हो, तो याद रखना आप सिर्फ 255 नंबर को ही जोड़ सकते हो। एक बार में सिर्फ 255 नंबर को ही जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते 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 255 तक, एक बार में 255 तक ही संख्याओं को आप जोड़ सकते हो सम वाले फॉर्मूले के अंदर। सम में और क्या पूछ सकता है आपका? बिल्कुल, अगर आप सारी चीजों का एक साथ जोड़ निकालना चाहते हो, आपने बनाई कोई एक्सेल शीट, ठीक है, एक्सेल शीट बनी हुई है, आप चाहते हो कि इन सब का जोड़ आपको मिल जाए, सबका कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन सबको सेलेक्ट कर लेना और आपको क्या करना होता है, ऑटो सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। ऑटो सम का मतलब होता है अपने आप सारे सेल को जोड़ना, अपने आप सारे सेल के संख्याओं को जोड़ना, अपने आप सारी सेल की संख्याओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑटो सम, ठीक है। बाकी सम का तो मैंने बता ही दिया कैसे सम करना है आपको। इसके अंदर आता है इसमें एवरेज, इसके अंदर आपसे इसके अंदर एवरेज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है? इसमें एवरेज भी पूछा जा सकता है, क्लियर, एवरेज भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो एवरेज वाला क्वेश्चन कौन सा होगा? तो नॉर्मली जो आप निकालते हो औसत, जो औसत निकाला जाता है ना मैथ्स में, वही निकलेगा। औसत एवरेज का मतलब आपको दे दिया जाएगा एवरेज, लिख दिया जाएगा आपका एवरेज और दे देगा बराबर में कुछ भी संख्याएं दे दे, भाई 1 दे दे, 2 3 4 5 ऐसे दे दे। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे मैथ्स में निकालते हो वैसे ही निकालना है, कोई इसमें तीसरी चीज नहीं लगेगी। कैसे निकाला जाएगा? प्लस कर दो, पहले क्या कर दोगे आप? इन सबको प्लस कर दोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और कितने नंबर हैं? 5 हैं, तो 5 से ही विभाजित कर देते हैं। 5 4 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर? ये हो जाएंगे कुल मिलाकर 15, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे है ना, 9 10 11 12 13 14 15, 15 5 को काटोगे कितना आ जाएगा? 3, तो इसका औसत या एवरेज आ जाएगा 3। इसमें सिर्फ आपको औसत निकालना है, क्लियर। इसके बाद चलते हैं, तो इसके बाद आपकी और कौन सी चीजें पूछ सकता है? वो मैक्सिमम और मिनिमम पूछ सकता है। यहाँ पे आपका और कौन सी चीजें पूछी जा सकती है? तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम पूछी जा सकती है कि भाई मैक्सिमम अधिकतम कौन सी संख्या है और मिनिमम न्यूनतम कौन सी संख्या है, अधिकतम और न्यूनतम कौन सी संख्या होगी। तो अधिकतम में अगर आपको दे दे भाई मैक्स करके दे दे, और यहां पर दिखा दे 1 2 या 25, यहां पे दे दे 36, और यहां पे मिनिमम दिखा दे और मिनिमम में दे दे सेम 1 25 और 36।
अधिकतम 1, 25 और 36 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, सबसे बड़ी संख्या। तो 1, 25 और 36 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो याद रखना सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 36। यहां पे तो आंसर हो जाएगा 36। कौन सी हो जाएगी? 36 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। न्यूनतम में सबसे छोटी संख्या को देखना है। 1, 25 और 36 सबसे छोटी कौन सी है? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी कौन सी है? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही बच्चे? देखो, जो भी चीज आप काम कर रहे हो ना, सबको छोड़ना। आप बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सामने बोर्ड पर ध्यान देना है, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लिखो भी मत, अभी आप सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, फिर से बता दो, बताइए क्या चीज बतानी है फिर से? बिल्कुल डेफिनेटली मैं बताऊंगी आपको। देखो, मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम संख्याएं। अगर मैं आपसे बोलूं 1, 25 और 36, इन तीनों में से सबसे अधिक संख्या कौन सी है? इंक्रीजिंग, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे 36। तो वही निकालना होता है। निकालते नहीं है टीचर कि जैसे 10th का रिपोर्ट कार्ड आया, कैसे निकालते हैं कि भाई फर्स्ट इसने करा है, टॉपर ये बन गया है, टॉपर है ये निकाला जाता है इन्हीं सारी कीज से। मैक्सिमम की लगाई जाती है कि टोटल जितना आपका रिपोर्ट कार्ड बना है, सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं? अधिकतम। और जिसके नंबर आते हैं वही टॉपर निकल जाता है। आया समझ में? क्लियर है? आगे चलिए, अब आता है आपका काउंट और काउंट ए, जिससे मेरे को पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। बेटा बीच बीच में मत पूछना, वैसे कंट्रोल एंटर आप पूछ रहे हो। कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक करने के लिए होता है, किसी भी पेज को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, मैं बताऊंगी उन सब चीजों को भी, पर एक एक करके आएंगे। आगे चलते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी। अब आगे देखो, एक होता है आपका काउंट और एक होता है आपका काउंट ए। एक होता है आपका काउंट और एक होता है आपका काउंट ए। इनमें कौन सी चीजें आएंगी? एक होता है आपका काउंट और एक होता है आपका काउंट ए। ठीक है, अब देखो, काउंट में और काउंट ए में क्या अंदर होता है? काउंट सिर्फ नंबर वाले सेल को ही लेता है। अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूं। काउंट का काम क्या होता है? सिर्फ नंबर वाले, सिर्फ आंकड़े वाले सेल को लेना, सिर्फ आंकड़े वाले सेल की गिनती करना, सिर्फ आंकड़े वाले सेल की गिनती करना। ये काम किसका होता है? तो ये काम होता है काउंट का। काउंट ए का काम क्या होता है? सबको गिन लो। काउंट ए का काम क्या होता है? चाहे कोई लिखावट हो, टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कोई भी हाउस नंबर हो, कुछ भी लिखा है, सबको गिनना, सबको गिनना। ये क्या करता है? सबको गिनता है। अब ये कैसे गिनता है, यहां पे देखना कैसे गिनता है या क्या चीज है। अब मैं अगर यहां पर एक MS एक्सेल में एक शीट बना दूं, दिख रहा है ना, सब दिख रहा होगा ना ये? ठीक है, अगर मैं MS एक्सेल में एक शीट बना देती हूं और यहां पे लिखती हूं, जैसे मेरे को यहां पे किसी व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है, मैंने नाम लिखा, तो नाम तो 1 2 3 4 किसी का होता है नहीं, है ना? नाम कैसे होता है? ABCD में होता है भाई, चिंटुक लाल, मिंटुक लाल, पिंटुक लाल, कुछ भी हमने नाम लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा कि उसकी एज कितनी है, कितने उम्र का है। तो उम्र हमेशा नंबर में होती है ना भाई, ये 25 साल का है, ये 26 साल का है, ये 27 साल का है। उसके बाद मैंने लिख दिया कि उसका फोन नंबर क्या है। फोन नंबर भी कितनों में आता है? नंबर में आता है, 979894। कुछ फोन नंबर मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं काउंट ए वाला ऑपरेशन लगाती हूं, अगर मैं सिर्फ काउंट वाला ऑपरेशन लगाती हूं, तो ये क्या काम करेगा? अगर मैंने यहाँ पे काउंट वाला ऑपरेशन लगाया ना, मैंने लिखा काउंट और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ A1 से लेकर A3 तक, क्योंकि डाटा A1 से लेकर A3 तक आया है, मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा रही हूँ। तो काउंट वाले में क्या होता है? ये गिनता है कि कितने नंबर वाले पूरे के पूरे आपके कॉलम बने हैं, कितने नंबर वाले आपके पूरे के पूरे कॉलम बने हैं। तो यहाँ पे देखो, बस एज ये नंबर में है और आपका फोन नंबर ये नंबर में है, तो टोटल कितने कॉलम नंबर में आ रहे हैं? 2। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 2। इसने नाम को नहीं गिना, क्योंकि नाम अल्फाबेट है और यहां पे लिखा हुआ है कि काउंट सिर्फ आंकड़े वाले कॉलम की ही गिनती करता है। काउंट का काम क्या होता है? बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है सर। ठीक है, काउंट का काम क्या होता है? नहीं, बफरिंग नहीं हो रही भाई, ऐसे शैतानी नहीं करनी है। काउंट का काम क्या होता है? काउंटिंग 1 2 3 4, काउंटिंग पढ़ते हैं ना बचपन में, तो काउंटिंग 1 2 3 4, आंकड़ों को गिनने का काम करता है कौन? काउंट। आंकड़ों को गिनने का काम कौन करता है? काउंट करता है, याद रखना।
काउंट ए की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं ये सेम टेबल बना दूं, अगर मैं यहां पर ये सेम आपकी क्या बना देती हूँ, एक शीट, एक टेबल बना देती हूँ। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, उस बच्चे का नाम लिख दिया, यहां पे एज लिख दी और यहां पे फोन नंबर लिख दिया, ठीक है। यहां पे चिंटू कलाल आ गए, मिंटू कलाल आ गए, टिंटू कलाल सारे आ गए, 25 साल, 26, 27 साल और इनके मैंने नंबर भी लिख दिए। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे काउंट ए वाला फॉर्मूला लगा दूं, अगर मैं लगा दूं काउंट ए वाला फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, कितने सेल में टोटल कितने सेल भरे हुए हैं, बस आपको इतना देखना है, टोटल कितने सेल भरे हुए हैं। तो ये भी भरा हुआ है भाई एक कॉलम, ये भी भरा हुआ है दूसरा और ये भी भरा हुआ है तीसरा, तो टोटल 3 आपके कॉलम पूरे के पूरे भरे हुए हैं। तो काउंट ए सारी चीजों को गिन लेता है। नहीं 9 नहीं आएगा बेटा, सेल नहीं कॉलम की बात करेंगे, सॉरी सेल नहीं कॉलम की बात करेंगे ना, पूरी कॉलम की बात करेंगे, उस टेबल की बात करेंगे, सेल की नहीं कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा काउंट ए के अंदर 3, ठीक है। वैसे मैं ये मॉर्निंग में क्लास लेने वाली थी, बट जैसा आप लोग कहते तो मैंने इसलिए इवनिंग में लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मॉर्निंग में जो 7 बजे सुबह क्लास होगी आपकी दिल्ली पुलिस की स्पेशली, तो मॉर्निंग में जो होगी उसमें मैं सारी चीजें लेके आऊंगी। यहाँ तो सिर्फ मैं MS ऑफिस करवा रही हूँ, ठीक है, वो हवा सी बन गई है तो उसको खत्म करना है मुझे, तो वही चीज है, MS ऑफिस हो रही है आपकी, लेकिन मॉर्निंग में वो मैं वहां पे करवाऊंगी आपको पूरे बेसिक। तो अभी पहले आपको MS ऑफिस ही निपटाना है, क्लियर है। आगे चलें, अब आगे चलते हैं, बात है इसमें इफ वाला ऑपरेशन। ये चीजें क्लियर हो गई आपकी, ये चीजें क्लियर हो चुकी है। हाँ, कीबोर्ड वाली शॉर्टकट की भी बता दूंगी, बट पहले आप इसको देखो, ये क्लियर है काउंट ए और काउंट। इसके बाद आता है आपका इफ वाला फॉर्मूला, इसके बाद आता है आपका इफ वाला फॉर्मूला। इफ का मतलब होता है यदि, आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना, यदि बारिश आती तो मैं भीग जाता। भाई इफ वाले में क्या होता है, कंडीशन होती है, कोई ना कोई आप कंडीशन रखते हो। यदि आज मेरा पेपर होता तो मैं सेलेक्ट होकर आती या आता, तो यदि वाले में हमेशा कंडीशन आती है, ये चीज याद रखना। इफ वाले में हमेशा आपको कंडीशन वाली स्टेटमेंट मिलेगी, हमेशा आपको कोई सिचुएशन मिलेगी, हमेशा आपको क्या मिलेगी, हमेशा आपको कोई स्थिति दी जाएगी, भाई यदि ऐसा होता तो ये होता, यदि वैसा होता तो ये होता। हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में यदि ऐसा होता वैसा होता वो तो आता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर इफ कैसे काम करता है, तो इफ का काम होता तो वही है, यहां पे भी कंडीशनल टेस्ट होता है। और कंडीशनल टेस्ट कैसे होता है, तो कंडीशनल टेस्ट होता है आपका, या कंडीशनल कह लो या लॉजिक टेस्ट कह लो, तो यहां पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा इफ, और इसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका लॉजिकल टेस्ट, जो वो टेस्ट लगवाना चाह रहा है, और उसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका ट्रू, अगर सही है तो ये करो और अगर गलत है तो ये करो, कुछ ऐसा फॉर्मेट देगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, तो उसी एग्जाम्पल से समझते हुए चलना, तो उसी एग्जाम्पल से आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, सपोज अब यहां पे बात करना, अगर मैं यहां पर एक टेबल बना देती हूं, अगर मैं यहां पर एक टेबल बना देती हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक टेबल बना दी, यहां पे मैंने लिखा कि मैथ्स, यहां पे मैंने लिखा मैथ्स, यहां पे मैंने लिखा इंग्लिश, यहां पे मैंने लिखा हिंदी, यहां पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अब यहां पे क्या होगा, मैं लॉजिकल टेस्ट लगाऊंगी। ये तो मेरा A1 सेल है, ये A2 है, A3 है, A4, B1, B2, B3 ऐसे करके ये सेल बटे हुए हैं। यहां पे लॉजिकल टेस्ट कैसे लग सकता है, तो यहां पर देखना, जैसे मैंने यहां पर कुछ भी लिख दिया ना, मैंने यहां पे लिख दिया भाई 23, यहां पे लिख दिया 42, यहां पे लिख दिया 47, यहां पे लिख दिया 56, मैंने कुछ ऐसी टेबल बनाई। कुछ आंकड़े और ले लेते हैं यहां पे, कुछ ऐसे करके हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। अब यहां पे टेबल बनाने के बाद क्या होगा, यहां पे टेबल बनाने के बाद क्या होगा, उन चीजों को देखते हुए चलते हैं। यहां पे आपको क्या दे देगा, इफ दे देगा आपको ए, ये कौन सी बनेगी कॉलम, तो यहां पे देखोगे तो ये C आएगा भाई, ABCD, और यहां पे ये 1 2 3 4, तो यहां पे 2 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यहां से C और यहां से 2, C2। इफ C2, अगर C2 बड़ा है किससे, 70 से, अगर C2 बड़ा है 70 से तो लिख देना पास, नहीं तो लिख देना फेल। अगर C2 बड़ा है 70 से तो लिख देना पास, नहीं तो लिख देना फेल। अब ये काम कैसे करेगा, ढूंढेगा कि C2 कहां पे है, C2 वाला ये सेल है, पहचानेगा क्या लिखा है 75, तो देखेगा कि अगर 75 बड़ा है 70 से, जो कि है 75 बड़ा है ना 70 से, तो क्या प्रिंट करेगा, पास। क्या प्रिंट करेगा, पास।
अगर आपकी दी गई सिचुएशन सही है तो पहले वाला छपता है, और अगर दी गई सिचुएशन गलत है तो दूसरे वाला छपता है। क्लियर? दी गई सिचुएशन सही है तो पहले वाला छपता है, और दी गई सिचुएशन गलत है तो बाद वाला छपता है। ठीक है? हाँ, बफरिंग हो रही है, सही बार देखना बफरिंग हो रही है क्या? क्लियर? आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? हाँ, यूपीपीसीएल वाले जितने स्टूडेंट है बस थोड़ा सा रुकना, कल मैं आपकी शाम को ले लूंगी यूपीपीसीएल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। अभी थोड़ा दिल्ली पुलिस वाला हो रहा है, अभी आप यही ले लो, है ना, ये भी बहुत बेनिफिशियल, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी टैगपुर पर मैं जरूर लूंगी क्लास, अभी थोड़े से टाइम का थोड़ा सा बस देखते हुए चलेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये होती है इफ कंडीशन के अंदर। ये किसके अंदर होती है? तो ये इफ कंडीशन के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये क्लियर हो चुका है ना आपका? ये क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसके अंदर? चलो, इसके बाद देखो आपसे पूछ सकता है ये ट्रिम के बारे में। क्या पूछ सकता है? ट्रिम के बारे में। अब कुछ छोटे छोटे उनको देखेंगे, क्या पूछ सकता है? तो ट्रिम के बारे में पूछ सकता है। तो ट्रिम वाला ऑपरेशन किसके लिए होगा? ट्रिम वाला ऑपरेशन होता है स्पेस को गायब करने के लिए। स्पेस का मतलब जगह को हटाने के लिए, जगह को हटाने के लिए, बस इतना ही पूछेगा और नहीं पूछेगा। जगह को हटाने के लिए ट्रिम कर दो, कहते नहीं है ये वीडियो गलत हो गई है इसको ट्रिम कर दो, हटा दो, ये पीडीएफ गलत है इसका ये पेज ट्रिम कर दो, काट दो। ट्रिम का मतलब होता है उस स्पेस को या उस गलत चीज को हटाना। क्या होता है? उस स्पेस को, उस गलत चीज को हटाना। भाई फोकस करो पढ़ने पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है आपका लैन। लैन भी इंपॉर्टेंट है, लैन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैन के अंदर देखो, जैसे कि इसका नाम है लैन, अभी लोकल एरिया नेटवर्क मत ले जाना, अभी हम एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं। लैन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी भी अक्षर की लंबाई के लिए। लैन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी भी अक्षर की लंबाई के लिए या लेंथ के लिए आप बोल सकते हो। जैसे अगर मैंने लिख दिया, अगर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इक्वल टू LEN और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एग्जामपुर। मैंने क्या लिख दिया? मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एग्जामपुर। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है एग्जामपुर के अलावा कोई और क्वेश्चन दे, हो सकता है एग्जामपुर के अलावा कोई और क्वेश्चन आपको मिले, तो कैसे होगा इसका आंसर? तो लैन, आपको लेंथ गिननी है उस अक्षर की। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है टोटल? 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। कितनी लंबाई है टोटल? 7 है, इसका आंसर भी आ जाएगा 7। लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल? 7 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 और आती है, एक आती है एंड कंडीशन और एक आती है और। एक आती है आपकी एंड कंडीशन और एक आती है आपकी और कंडीशन। एक आती है एंड और एक आती है और। दोनों में ध्यान समझ लोगे ना तो आ जाएगा समझ में। दोनों में क्या होता है? दोनों के अंदर क्या होता है? तो एंड के अंदर आपकी सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एंड के अंदर क्या होना चाहिए? एंड के अंदर सारी कंडीशन, यहां पर लिखना, एंड के अंदर सारी कंडीशन, एंड के अंदर सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जिसमें कंपेयर करवाए ना, ट्रू का मतलब क्या है? जैसे अगर वो बोले कि 20 बड़ा है 21 से, तो इसका मतलब ट्रू है। ठीक है, अगर वो बोले कि 19 बड़ा है किससे? अरे नहीं भाई, फॉल्स है ये। जैसे अगर आपसे क्या बोले, अगर आपसे बोले कि 20 बड़ा है 19 से, तो ये ट्रू है, सही है। अगर आपसे बोले कि 19 बड़ा है किससे? 21 से, तो ये गलत है। तो ये वाली चीज होगी, मैं ट्रू और फॉल्स जब भी बोलूंगी आप ये चीजें समझना। एंड वाले में क्या होता है? एंड वाले में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, तभी आपका ट्रू आता है। एंड वाले में सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी ट्रू आता है। ठीक है, वरना क्या आएगा? तो वरना गलत हो जाएगा, फॉल्स आएगा। वरना क्या होगा? वरना गलत हो जाएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूं यहाँ पे और की कंडीशन उल्टी हो जाती है। मतलब और में केवल एक कंडीशन में भी सही है, तो केवल एक कंडीशन ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। एक कंडीशन ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। अब मेरे को लगता है आप ट्रू फॉल्स में थोड़े से उलझ गए होगे कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ये। तो आपका ये जो ट्रू फॉल्स वाला कंफ्यूजन है, इसको मैं एग्जांपल में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल हर क्वेश्चन का देती हूँ, क्योंकि एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझते हो। तो यहाँ पे ये चीज बस इतना देख लेना,
यहाँ पे ये चीज आप लोगों को जल्दी से देख लेनी है। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल समझेंगे, एंड के और के एग्जाम्पल उदाहरण क्या होते हैं, या क्वेश्चन और कैसे आपको दे सकता है। ठीक है, तो एंड के और के अगर हम उदाहरण से समझेंगे या एग्जाम्पल से समझेंगे, तो एक तरफ मैं लिख रही हूं एंड और एक तरफ आपका आ जाएगा और। यहां पे मैं बना रही हूं एक टेबल, क्या बनती है यहां पे, तो यहां पे मैं आपकी एक टेबल बना रही हूं। ठीक है, टेबल बनाई जा रही है। अब यहां पर देखना, यहां पे मैंने किसी का भी नाम लिख दिया, यहां पे हम किसी का भी नाम लिख देते हैं XYZ। यहाँ पे मैंने नंबर लिखे, यहाँ पे लिखा मैंने 25, यहाँ पे लिखा मैंने 36, यहाँ पे लिखा मैंने 42, यहाँ पे 38, 45 और 96, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कंडीशन लगाती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाना शुरू करती हूँ। कंडीशन कैसे लगाई जाएगी, कंडीशन लगाई जाएगी अगर B1 बड़ा है 24 से, और अगर C1 बड़ा है किससे, 35 से। अगर B1 बड़ा है 24 से और अगर B1 बड़ा है 35 से, तो क्या होना चाहिए, तो आपका अगर ये कंडीशन सही है तो पास कर दो, और अगर ये कंडीशन गलत है तो फेल कर दो। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैंने बोला ना कि सारी कंडीशन पास होनी चाहिए, सारी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो देखो, पहले तो देखो B1 क्या है और C1 क्या है, तो B1 ये वाला कॉलम है, C1 ये वाला कॉलम है। B कितना है, 25, तो 25 बड़ा है क्या 24 से, बिल्कुल है, तो ये भी सही है। C1 क्या है, 38, तो क्या 38 बड़ा है 35 से, बिल्कुल है, तो ये भी सही है। दोनों कंडीशन सही है ना, तो अगले वाले डिब्बे में पास छप जाता है, अगले वाले डिब्बे में पास छप जाता है। आया समझ में? ठीक है, ऐसे कोई नहीं पूछता मैम, जो एक क्वेश्चन आ रहा है ना मैं उसके लिए तैयार कर रही हूं, ऐसे कोई नहीं पूछता, बिल्कुल वो डायरेक्ट दे सकता है। वो यहाँ पे ये नहीं लिखेगा, वो ऐसे दे देगा, ऐसे दे सकता है ना, एंड 25 बड़ा है 24 से और 38 बड़ा है 35 से। अब लड़ने के लिए जा रहे हो, है ना, लड़ने के लिए जा रहे हो तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, हम भी शस्त्र लेकर जाएंगे, तो हम भी माइंड में बहुत चीजें लेकर जाएंगे। जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके आसपास की सारी चीजें देख लो। ठीक है, बस एंड में ये होता है। अब और आप समझ गए होंगे, अगर सेम कंडीशन और में दे दी होती, अगर कंडीशन और में दी होती कि B1 बड़ा होना चाहिए 24 से और C1 बड़ा होना चाहिए 39 से, फिर आपको कंडीशन लगा दी होती पास और फेल की, फिर कंडीशन लगा दी होती पास और फेल की, फिर क्या होता, फिर आप देखते और वाले में बता रही हूं, और वाले में अगर एक भी सही है तो भी सही है, तो और वाले में पहली कंडीशन तो सही है लेकिन दूसरी गलत हो जाएगी, फिर भी आंसर पास ही आएगा, फिर भी आंसर पास ही आएगा। तो ये और वाला केस था और ये एंड वाला केस था, बस। ठीक है, ज्यादा इसमें चीजों को नहीं देखना, ज्यादा जहां पे आप लोगों को फोकस करना है वो मैं बताती चलूंगी, जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इंटरनेट और वेब ब्राउजर भी बता दीजिएगा मैम, बिल्कुल मैं इंटरनेट और वेब ब्राउजर भी आपको बताती हुई चलूंगी, दोनों चीजें बताती हुई चलूंगी। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है? बस इतना याद रखना, जो चीज मैंने आपको पहले बताई ना, जो चीज मैंने पहले बताई, एंड के अंदर सारी कंडीशन सही होनी चाहिए तभी सही होगा, और के अंदर केवल एक कंडीशन भी सही है तो भी आंसर सही हो जाता है, तो भी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो कॉनकैटिनेशन, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल। कॉनकैटिनेशन ये मैंने आपको बताया था कि कितने होते हैं, टोटल 4 ऑपरेटर होते हैं। इसके अंदर आपसे लास्ट है ये, इसके बाद मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट कीज भी बता दूंगी। लास्ट है ये, आपसे पूछ सकता है क्या, कॉनकैटिनेशन क्या पूछा जा सकता है आपसे, कॉनकैटिनेशन भी पूछ सकता है, कॉनकैटिनेशन। अब कॉनकैटिनेशन या टेक्स्ट, ये वाला ऑपरेटर किसके लिए इस्तेमाल होता था, कॉनकैटिनेशन और टेक्स्ट, ये वाला किसके लिए इस्तेमाल होता था, तो ये वाला इस्तेमाल होता था किन्हीं भी दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, किसी भी दो शब्दों को, किन्हीं भी दो शब्दों को या किन्हीं भी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, आपस में जोड़ने के लिए। मैंने बताया था जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो अपना स्टार्टिंग का नेम, मिडिल का नेम और लास्ट का नेम लिखते हैं और बाद में पूरा नाम लिखकर आ जाता है, तो 2 अक्षरों को जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं बराबर, यहां पे लिख दूं मैं कॉनकैटिनेशन और एक जगह लिख देती हूं मैं एग्जामपुर और एक जगह लिख देती हूं मैं ऑफिशियल, तो लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा, तो लास्ट में इन दोनों को जोड़कर दिखाएगा, क्या दिखा देगा, तो दोनों को जोड़कर दिखा देगा एग्जामपुर ऑफिशियल।
क्या दिखा देगा, दोनों को जोड़कर। तो किसी भी दो शब्दों को जोड़ने के लिए 3, 5, 50 किन्हीं भी शब्दों को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप कॉनकैटिनेशन का इस्तेमाल करोगे। एक बार में कितनी संख्या को लिया जा सकता है, तो एक बार में 255 संख्याओं को लिया जा सकता है। एक बार में कितनी संख्याओं को लिया जा सकता है, तो एक बार में 255 संख्याओं को लिया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही ये बच्चा, जब फॉर्मूला आएगा फॉर्मूले में कैसे करोगे, क्वेश्चन तो वो तो बदल के दे सकता है ना, इसलिए पूरी चीज यहाँ पर एक ही क्लास में खत्म करवाई जा रही है। क्लियर है। इसके बाद देखो और क्या पूछ सकता है, फ्लोर और सीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। फ्लोर पूछा है तो सीलिंग जरूर पूछेगा, इसलिए वो मैंने आपको वहीं बता दिया था। देखो एक क्वेश्चन और आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे एमएस एक्सेल में, इसका आंसर खुद बताना। थोड़ा सा माइंड लगेगा, थोड़ा सा माइंड लगाकर बताना है इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, खैर बनाकर तो वो देगा नहीं, मैं बस समझा रही हूं। क्वेश्चन था A1 से लेकर C9 तक कितने मतलब सेल की संख्या कितनी होगी, सेल की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेल की संख्या कितनी होगी, A1 से C9 तक लेकर सेल की संख्या कितनी होगी बताना है आपको। A1 से लेकर C9 तक सेल की संख्या कितनी होगी, फटाफट से बताओ। A1 से लेकर C9 तक सेल्स की संख्या कितनी होगी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना है, जल्दी से कितनी संख्या हो जाएगी। तो यहां पर देखो, अगर हम यहां पर शीट बनाते हैं, सेम काम किस पे हो रहा है, वर्कशीट पे, तभी वो संख्या पूछ रहा है और तभी वो सेल लिख रहा है। जहां पे भी सेल आ जाए समझ जाओ ये शीट का क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई दो और बना लेना, ठीक है, समझ लो ये दो और है, बस समझाने के पर्पज से। और यहाँ पे दे रखा है A1 से लेकर C तक, मतलब कॉलम सिर्फ हमको 3 लेने हैं, A B C, आगे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको C तक लेने थे। सेल की संख्या पूछी थी, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट कर दिया भाई आप लोगों ने, और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आपका कितना, 27। अब देखो कैसे आया, कुछ नहीं था इसमें, क्या था, तो इसमें A1 से लेकर उसने C9 तक, तो C9 ये वाला होगा ना, C9, ठीक है, ये C9 होगा, ये होगा A1, ये होगा B1, ये होगा C1। पहले लिखते हैं कॉलम और फिर लिखते हैं रो। ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ठीक है। सेम ऐसे ये B1, B2, B9 तक हो जाएगा, और ये ऐसे C1, C2, C3, C9 तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुल मिलाकर कितने सेल हैं, मतलब कितने डिब्बे हैं, अब गिनना नहीं है हमें, क्योंकि आगे भी पूछ सकता है, सिर्फ याद रखना सेल कितने हैं, तो सेल दे रखे हैं 3। रो कितनी है, रो दे रखी है 9। तो सेल की संख्या में रो की संख्या का मल्टीप्लाई कर देना, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर है, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर होगा। मैक्सिमम क्या पूछा है, कितनी वर्कशीट होती है बच्चा, तो 255 होती है। मैक्सिमम 255 वर्कशीट की एक वर्कबुक बनती है, और कम से कम 3 वर्कशीट चाहिए। बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, अधिकतम कितनी होती हैं, अधिकतम 255 होती हैं, ठीक है। क्लियर है आपका। तो टोटल सेल की संख्या कहां से पहचानोगे, तो देखो A B C कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, A B C, तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो बड़ी नंबर दे रखा हो, 9 है तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो आएगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए भी। और कौन सी चीज आई थी, तो और तो बहुत सारी चीजें थी, एक मिनट रुको मैं देखूं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए थे। क्लियर है ये सारी चीजें। हाँ देखो ये भी पूछा गया था आपके अंदर वी लुकअप, भाई वी लुकअप भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। देखो यहाँ पे आपका वी लुकअप के बारे में भी पूछा जा सकता है, किसके बारे में, तो वी लुकअप के बारे में भी पूछा जा सकता है। वी लुकअप भी आपका एक फॉर्मूला है, वी लुकअप का भी पूछा जा सकता है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो फील्ड से रिलेटेड, फील्ड से संबंधित, फील्ड का मतलब है जो भी चीज आप लिखोगे, फील्ड से संबंधित या फील्ड से रिलेटेड फाइल को ढूंढने के लिए, फील्ड से संबंधित या फील्ड से रिलेटेड फाइल को ढूंढने के लिए वी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। कहते नहीं लुकअप फॉर यू, मैं कब से वेट कर रहा था, मैं देख रहा था, तो वो लुकअप होता है इंग्लिश का, और ये वी लुकअप होता है कंप्यूटर का। ये क्या करता है, फाइल को ढूंढता है। अगर आप कोई भी फाइल का नाम लिख दोगे कि भाई ये फाइल है, इसमें ये वाली सेल को ढूंढ के दिखा दो जहां पे एग्जाम्पल लिखा हो, जहां एग्जाम्पल लिखा है वहां उनका आंकड़ा मेरे को लाकर दे दो। तो आप अगर चाहते हो कुछ ऐसी फाइल के बारे में जानना जिसका पूरा का पूरा आंकड़ा आपको मिल जाए, तो वहां पे हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं फाइल को खोजने के लिए या ढूंढने के लिए। इसके बाद
इसके बाद और कौन सी चीज आई थी, तो यहां पे आपका एक आया था, हाँ देखो फॉन्ट मेन्यू, मैंने ये भी बताया था फॉन्ट मेन्यू बार को, खैर ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, फॉन्ट वाला क्वेश्चन आया था एक मेन्यू बार। अगर फॉन्ट वाले मेन्यू बार को अगर आप खोलना चाहते हो, फॉन्ट वाले मेन्यू बार को खोलने के लिए, फॉन्ट वाले मेन्यू बार को, ठीक है, फॉन्ट वाले मेन्यू बार को खोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉन्ट वाले मेन्यू बार को खोलने के लिए Ctrl+D होता है। Ctrl+D आप जैसे ही करोगे वैसे ही क्या होगा, आपका फॉन्ट बार का एक टैब खुल के आ जाएगा, जहां पे लिखा आएगा कि फॉन्ट कैसा चाहिए, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, या फिर कैसा चाहिए आपको, जो भी जिस भी पर्पज में चाहिए। रेगुलर होता है, इटैलिक होता है, बोल्ड होता है और अंडरलाइन होता है। फॉन्ट की साइज क्या होती है, फॉन्ट की साइज भी आई थी, फॉन्ट की साइज कितनी चाहिए, 8 चाहिए, 9, 10, 16 चाहिए, 38 चाहिए, 72 चाहिए। तो ये साइज भी आपकी सारी की सारी फॉन्ट से रिलेटेड, अक्षरों से रिलेटेड वाला आपका मेन्यू बार खुल के आ जाता है। अक्षरों वाला मेन्यू बार आपका खुल के आ सकता है। बफरिंग हो रही है, हाँ सर बफरिंग हो रही है भाई, बफरिंग नहीं हो रही है, आप ऐसी शैतानी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बफरिंग नहीं हो रही है ना, कंटिन्यू पढ़ाने दो, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, बहुत नई नई चीजें मिल रही है आपको, वो भी पता चल रही है। बीच में डिस्टर्ब करोगे लॉस किसका होगा, तो वही चीज है, बीच में डिस्टर्ब ना करो, शांति से पढ़ लो। तो ये चीज आपकी क्लियर है ना। मेन्यू बार के लिए Ctrl+D होता है। फॉन्ट स्टाइल पूछी थी, फॉन्ट का चेंज पूछ सकता है, फॉन्ट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए फॉन्ट का स्टाइल पूछा गया था, फॉन्ट का स्टाइल पूछा गया था। फॉन्ट का स्टाइल क्या था, Ctrl+Shift+P, है ना, ये पढ़ा था फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट का स्टाइल पूछा जा चुका है, आपके पेपर में फॉन्ट का फॉर्मेट पूछ सकता है। फॉन्ट के फॉर्मेट को बदलने के लिए Ctrl+Shift+F का इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+Shift+F का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बहुत शॉर्टकट कीज है, बहुत तो नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी सी लेकर आई हूं ताकि आपको उसी में से क्वेश्चन दिख सके, ठीक है, क्लियर है आपका। आगे चलें, अब देखो आगे और कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक मिनट, आगे यहाँ पे और क्वेश्चन आपके कौन से पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गए सारे, ओके, क्वेश्चन आपका ये भी आया था फॉन्ट की, भाई देखो आपकी ना क्लास भी होनी है, तांडव वाली भी चलने वाली है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो कोई बात नहीं, जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है। चलो आगे चलते हैं, अब मैं कहाँ चल रही थी, कहाँ पे थे हम कहाँ पे थे, चलो जहीं पे भी थे, जहां से भी था वहीं पे शुरू कर देती हूँ ना। देखो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था आपका फॉन्ट साइज को लेकर, तो उसको क्लियर करते हैं पहले। फॉन्ट साइज को लेकर एक क्वेश्चन आया था, ये वाली क्लास ना आपकी 9-10 तक की चलेगी, 9-10 के बाद आपकी तांडव वाली स्टार्ट हो जाएगी, तो तांडव वाली आप कंटिन्यू कर लेना, वो भी दिल्ली पुलिस के लिए ही है, ठीक है भाई, ऐसा ना बोलो, शांति से पढ़ लो, पढ़ने के लिए आए हो तो, ठीक है। तो ठीक है, तो 9-10 तक ये वो चलेगी, फिर आपकी वो तांडव वाली चलेगी जो बहुत बेहतरीन चल रही है, उसमें भी बने रहना। क्वेश्चन फंसते हैं, हर जगह से फंसते हैं, पढ़ने वाला चाहिए ना, पढ़ने वाले खैर आप सभी हो। और बाकी मैं बता रही हूँ आपके जो इसके रह जाएंगे पॉइंट, कुछ पॉइंट रह जाएंगे, वो मैं सुबह मॉर्निंग में लेकर आऊंगी, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे आ जाना, और यकीनन आपको फंडामेंटल भी मिल जाएगा, इंटरनेट भी मिल जाएगा, सारी वो बेहतरीन आपकी कम से कम 2 से 3 घंटे की होगी, वो पूरा स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका वो 7 से क्लास हो जाएगी, मॉर्निंग में करवा दूंगी जो बच जाएंगे। अभी पहले चलते हैं, जो टाइम है हमारे पास उसको यूटिलाइज करते हैं। चलो फॉन्ट के साइज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम फॉन्ट के आकार की बात करते हैं, फॉन्ट का आकार कितना होता है, फॉन्ट का आकार कितना होता है, तो यहां पे याद रखना, एक बार बताया भी था, फॉन्ट का आकार जो आपको ये ऑफिस देता है वो कितना देता है, वो आपको 8 से 72 तक देता है। कितना देता है, 8 से 72, छोटे से छोटा 8 और बड़े से बड़ा 72। लेकिन मैन्युअली हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो हम इसको मैन्युअली कितना लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 1 से 1638 तक, 1 से 1638 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट जरूर कर लेना, ये फॉन्ट वाला तो जरूर नोट करना। पता है क्वेश्चन क्या आया था, अभी एक स्टूडेंट ने भेजा भी था, जैसे कम्युनिटी पे लगता
लगता है ना, तो वहां पे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पूरे क्वेश्चंस भेजे थे। पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब थैंक यू बोल देना उनको, क्योंकि उन्होंने शेयर किए अपने पूरे एक्सपीरियंस। तो जो भी शेयर कर रहे हैं थैंक यू, क्योंकि आप अपने आने वाले जो भी भाई बहन है उनके एग्जाम के लिए देखकर बताते हो। मैन्युअली की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा फॉन्ट कौन सा है, जल्दी से बताओ सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना है। तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज आपका 1 होता है, क्योंकि हम तो 1 कर सकते हैं, बेशक परमिशन नहीं दे रहा एप्लीकेशन, पर हम 1 कर सकते हैं। सबसे छोटा फॉन्ट साइज 1 होता है। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना होता है, तो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है 1638, सबसे बड़ा होता है 1638, ठीक है। लेकिन जो आपका कंप्यूटर है वो आपको 8 और 72 देता है, लेकिन हम कुछ भी दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज से आया हुआ क्वेश्चन था, फटाफट से मैं क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आप एक बार रिवीजन कर लो उन सब चीजों के लिए, ठीक है। और इसमें से क्या पूछा गया था, और इसके अंदर से जो चीजें पूछी गई थी आपकी, हाइड रो और हाइड कॉलम पूछा गया था कि कैसे हम शीट में रो को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो रो को अगर हाइड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की थी, अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हो, अगर किसी रो को छुपाना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की थी Ctrl+9। और अगर आप किसी कॉलम को छुपाना चाहते हो, किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट की थी Ctrl+0। कॉलम के लिए 0 और हाइड रो के लिए 9 हो जाएगी, याद रखना। छुपाने के लिए रो के लिए 9 होती है और कॉलम के लिए क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है, हाँ, रो को सिलेक्ट करने के लिए और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, तो कंट्रोल सी से कंट्रोल होता है और सी से क्या होता है, कॉलम होता है। सी से कंट्रोल होता है और सी से कॉलम होता है, और जो बच जाएगा मतलब शिफ्ट प्लस स्पेस, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हो जाएंगी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस से पूरी कॉलम, जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, पूरी कॉलम चयनित हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है, पूरी कॉलम का चयन हो जाता है। और अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हो तो जो रो आप चुनते हो उस रो का चयन हो जाता है, पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाती है, पूरी रो आपकी क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। ये भी बन सकता है स्पेस, इसका मतलब है आप अगर कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, कॉलम के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस, और अगर आप कोई भी रो सेलेक्ट करना चाहते हो तो रो के लिए क्या होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है ना। अब आप क्या कह रहे हो मैम आज का एनालिसिस बता दो, हाँ बिल्कुल 7 मिनट बचे हैं, मैं फटाफट से एक बार एनालिसिस बता देती हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, ताकि कल जिनका एग्जाम है फटाफट से आप लोग देख लो। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, फटाफट से एक बार ब्रीफली इसका एनालिसिस देख सकते हैं। ये तो क्लियर है आपका, जो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई, जो बच जाएंगी वो बिल्कुल सुबह आपकी मॉर्निंग में 7 बजे वाली क्लास हो जाएगी। बाकी तांडव वाली भी जरूर देखनी है आप लोगों को, वो भी आप लोगों के लिए ही ली जा रही है ना, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली है। देखो क्या पूछा था आपसे, तो आपसे इंटरनेट के बारे में पूछा जा रहा है। इंटरनेट में याद रखना, इंटरनेट का पहले नाम क्या था, इंटरनेट का पहले नाम था आर्पानेट। आर्पानेट जो कि अमेरिका वालों ने बनाया था, इसको 1970 में 2 प्रोटोकॉल से जोड़ा गया, टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट की बात है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है आईपी एड्रेस से रिलेटेड, आईपी एड्रेस की रेंज पूछी जा रही है। आईपी एड्रेस घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। ये मत बोलना राइटिंग समझ में नहीं आ रही ना, यहाँ पे कोई राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं, आपको सिर्फ चीजें समझनी है कि आई क्या क्या थी मोटी। 2 आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन होते हैं, एक होता है 4, एक होता है 6। 4 की लिमिट होती है 32 बिट की और 6 की लिमिट होती है 128 बिट की। कितनी होती है, 128 होती है 6 में और 4 में होती है 32 बिट। इसके बाद क्या पूछा गया था आपसे, तो इसके बाद पूछा गया था कि पहला बिजनेस कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला बिजनेस कंप्यूटर अगर पूछा जाएगा तो पहला बिजनेस कंप्यूटर था लियो, और पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर अगर पूछा जाता है तो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक। कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाता है तो वो एनिएक था। कौन सा था, एनिएक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और यूनिवैक और एनिएक बनाने वाले एक ही, मतलब 2 व्यक्ति थे, लेकिन उन दोनों ने यूनिवैक भी बनाया और एनिएक भी बनाया। क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था जे प्रेस्पर एकर्ट। क्या नाम था उनका, जे प्रेस्पर एकर्ट। और दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन मॉकले। क्या नाम था उनका, तो दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मॉकले, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, तो इन्होंने दोनों कंप्यूटर का निर्माण किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक पहला कंप्यूटर था। कुकीज कहाँ स्टोर होती है, तो कुकीज स्टोर होती है सर्वर के पास। जो सर्वर होता है वो कुकीज को स्टोर करके रखता है। इसके बाद आपका क्या आया था, इसके बाद करंट टाइम को और करंट डेट को डालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखोगे आप करंट टाइम को और करंट डेट को डालने के लिए, क्लियर,
एक मिनट रुकना। करंट टाइम और करंट डेट अगर आप डालना चाहते हो, अगर आप वर्तमान में कितना टाइम हो रहा है ये डालना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस कॉलन। अगर आप करंट टाइम, भाई करंट डेट, वर्तमान में कितना टाइम, कितना डेट है आज, तो आज 28 तारीख है, डेट डालना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। और याद रखना ये कॉलन दे या कॉमा दे, सेमी कॉलन एक ही बात है। क्यों? क्योंकि पहली बार दबाएंगे तो कॉलन दबेगा, और अगर आप शिफ्ट के साथ इस कॉलन को दबाते हो तो ये सेमी कॉलन दबता है, क्योंकि कॉलन और सेमी कॉलन एक ही डिब्बे में होते हैं, एक ही की के अंदर होते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे चलेंगे, कहां गया भाई हमारा क्वेश्चन, ये रहे। उसके बाद क्या दे रखा था आपको, फटाफट से, ओके। इसके बाद क्या दे रखा था आपको, तो इसके बाद दे रखा था अरेंज करने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको दिया जाए शॉर्टिंग के लिए, अरेंज करने के लिए, अरेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको कोई भी डाटा अरेंज करना है, इफ यू वांट टू अरेंज एनी डाटा, अगर आप किसी भी डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगाना चाहते हो, किसी भी डाटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? तो उसमें फंक्शन इस्तेमाल होता है आपकी शॉर्टिंग की। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? तो शॉर्टिंग की उसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, याद मैंने दोनों चीजें बताई थी आपको। किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे आगे जाना है, सबसे ऊपर वाले पेज में, तो होम को दबाना सबसे ऊपर के लिए। किसी भी दस्तावेज के सबसे नीचे जाना है तो एंड वाले को दबाना नीचे वाले के लिए। ठीक है, अभी भी इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। विंडो, वर्तमान की विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? वर्तमान की विंडो जो चल रही है उसको बंद करना चाहते हो तो दो शॉर्टकट की होती है, एक होती है आपकी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और एक होती है आपकी ऑल्ट प्लस F4। दोनों की दोनों का काम एक ही होता है, दोनों की दोनों विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोनों किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो दोनों विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद फटाफट से देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन बस और देख लेंगे, बाकी मैं सारा आपको एनालिसिस में बता ही चुकी हूं। एनालिसिस जरूर देखना और तांडव क्लास भी आपको जरूर ही लेनी है। इसके बाद किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को डिलीट करने के लिए, कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस के साथ माइनस, कंट्रोल और माइनस डिलीट का इस्तेमाल किया जाएगा। माइनस हटा दो, घटा दो, डिलीट हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस कर देते हो तो किसी भी रो को, किसी भी चीज को इंसर्ट कर सकते हो। प्लस कैसे होगा? शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाला साइन दबाओगे तो वो जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या था? तो उसके बाद क्वेश्चन आया था, यूएसबी की फुल फॉर्म आई थी आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, प्रोटोकॉल पूछ सकता है, प्रोटोकॉल आपकी एचटीटीपी पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सी थी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, प्रोटोकॉल। उसके बाद आज जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है? आज पूछी गई थी एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सी पूछी गई थी आज? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपकी पूछी गई थी आज वाले पेपर में। ठीक है, सिंपल मेल पूछ ली मतलब ईमेल से रिलेटेड पूछा है। ईमेल से रिलेटेड पहला ईमेल 1971 में क्या था? @ का साइन किसने बनाया? रे टॉमिल्सन ने बनाया था। रे टॉमिल्सन बोला जाता है इसके पितामह, और दूसरे थे शिवा आयादुराई। दोनों ऑप्शन में आता है तो पहला आपको टिक करना है शिवा आयादुराई। ठीक है, अदरवाइज रे टॉमिल्सन हो जाएगा। और क्या आ जाएगा इसमें? इसके अंदर एक पीओपी भी पूछ सकता है आपका, क्या होती है? ये होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसमें पूछ सकता है आपकी कौन सी? तो पीपीपी, ये होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक पॉइंट से जाकर दूसरे पॉइंट पर जाकर रुकती है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, एक होती है एफटीपी, ये होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सी हो जाएगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाली हो जाती है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है फैट, ये होती है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल, इसको बोलते हैं हम फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, पोस्ट था, पोस्ट पूछा गया था, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है। बायोस से पूछा गया था। देखो फटाफट से बस दो और देख लेते हैं। पोस्ट आया था आपका, पोस्ट किससे रिलेटेड है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन करो, खुद का जांच करना शुरू कर देता है। कौन करता है? बायोस चिप। कौन करती है? बायोस चिप करती है। बायोस चिप रोम की एक चिप है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी बूटिंग करते हैं तो यही इस्तेमाल की जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी का इस्तेमाल होता है। रोम आपकी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अगर लाइट चली जाती है तो डाटा नहीं जाता, अगर लाइट चली गई तो भी आपका डाटा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। इसको वॉलेटाइल कहते हैं, ये रोम होती है, रोम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एक होती है रोम की बायोस चिप, होती है सीमोस चिप। सीमोस की फुल फॉर्म हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये क्या है? तो ये फुल फॉर्म हो जाती है अगर हम बात करते हैं सीमोस की। किसको? टाइम को और दिनांक को, डेट को, टाइम को और डेट को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइम और डेट को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक छोटी सी बैटरी भी होती है। क्या होती है? इसकी एक छोटी सी बैटरी भी होती है, छुटकी सी। क्लियर है? चलो, तो ये चीजें थी कुछ, इसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। होप सो बहुत बहुत काम आएगी। इसके आगे पीछे ही चीजें घूमेंगी, तो ज्यादा भागना नहीं है। जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्लास को हम करते हैं एंड। इसके बाद तांडव क्लास आ रही है आप लोगों के लिए, स्पेशली दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत मेहनत की जा रही है, आपको भी मेहनत करनी है और सिलेक्शन निश्चित है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिल से पढ़ा है, बहुत कॉन्फिडेंट रहो, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाओ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर बहुत अच्छे से होगा। कल एनालिसिस फिर से शुरू हो जाएगा आपका 10:30 से, तो जिनका एग्जाम और बाद में है तो वो कल का एनालिसिस जरूर देखना। और सुबह आपकी क्लास 7 बजे मॉर्निंग में भी होगी। जो बच गया है थोड़ा सा पोर्शन, वो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह 7 बजे करवा दूंगी। चलो, तो क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल अपने ही सेशन पे अपने टाइम पे 7 बजे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, और टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।